जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पर जो भी वैकेंसी रहेगी फायरमैन और साथ में सिक्योरिटी गार्ड और टेक्निकल वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन ये डिवीज़न जो है बेंगलुरु है और टर्नओवर बेस पर है। ये 4 साल के लिए पहले है, उसके बाद यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर या फिर आपके इंगेजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है हाल बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स। अलग अलग टाइप की यहाँ पे वैकेंसीज आपको मिलने वाली है, जिसमें कि टेक्निकल वैकेंसीज भी है जो कि असेसमेंट टेक्नीशियन है। 12 वैकेंसीज है, 10 वैकेंसीज, 16 वैकेंसीज और डिवीज़न यहाँ पे बताया गया है। टोटल 38 वैकेंसीज आपको टेक्नीशियन की मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड की 16 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अनरिजर्व ओबीसी, अनरिजर्व एससी, अनरिजर्व ओबीसी, तो सभी की यहाँ पे वैकेंसीज अलग अलग डिवीज़न के लिए आपको देखने को मिलेगी। लेवल 4 की यहाँ पे तनख्वाह आपको दी जाएगी। सैलरी क्या दी जाएगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फायरमैन की वैकेंसीज आपको मिलने वाली है, जो कि आपको 2 टोटल है और इंजन का कौन सा डिवीज़न है वो यहाँ पे बताया गया है। तो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी 56 वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज एक्सेसमैन के लिए है और टेक्नीशियन में क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। इंजन डिवीज़न की 12 वैकेंसीज है, अलग अलग जगहों की है। बिदर एयरफोर्स स्टेशन है, उसके अलावा कालीकुंडा में है, गोरखपुर, अम्बाला में, जामनगर में है वैकेंसीज, पालम दिल्ली में है, मामून में है और मिसामारी के अलावा यहाँ पर पोरबंदर में भी वैकेंसीज हैं। गुजरात में भी आपको वैकेंसीज मिलेगी। तेजस से संबंधित 10 वैकेंसीज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंजन और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, एयरफ्रेम से रिलेटेड वैकेंसीज हैं। तो 10 वैकेंसीज जो है चेन्नई में है, तंबाराम, और 16 वैकेंसीज आपको मिलने वाली है एयरक्राफ्ट पावर प्लांट से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट सिस्टम से रिलेटेड और इंजन इंस्पेक्शन से रिलेटेड। पूर्व सैनिक जो भी पीयूसी या फिर इंटरमीडिएट पास हैं वो भी इनके अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हाई स्कूल पास हैं तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 30 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। साथ में आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर से संबंधित, और यदि आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनको यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। फायरमैन के लिए भी एक्सेसमैन 12th पास वाले या फिर 10th और साथ में एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन के लिए मिनिमम बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स आपके पास 3 महीने का होना चाहिए और साथ में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस वो भी आपके पास होना चाहिए। अभी जो टेक्निकल की वैकेंसीज हैं एक्सेसमैन के लिए, इसमें डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए और कौन कौन सा प्लेस पोस्टिंग है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और जो अगली वैकेंसीज AFS नाडिया गुजरात में है, उसके लिए भी आपके पास क्या क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ये उसके अलावा यहाँ पर तंबाराम तमिलनाडु में वैकेंसीज है, तो यहाँ पर भी ट्रेड यहाँ पे बताया गया है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है, एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया गया है। तो इस वैकेंसीज को आप देख सकते हैं जो भी संबंधित है। एज यहाँ पर 28 साल बताई गई है। एक्सेसमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो यहाँ पर छूट दी जाती है उसी तरह से यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पर एज बताई गई है 55 साल, यहाँ पर 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी 4 साल के लिए मिलेगी। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि टेक्नीशियन की जो सैलरी है यहाँ पे बताई गई है, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी यहाँ पे बताई गई है। टेक्नीशियन में लेवल 6 की तनख्वाह आपको दी जाएगी, बेसिक होगा 23,000 रुपये। DA अप्लीकेबल है जो कि अभी चल रहा है। 4A मिलेगा, पर्क मिलेगा 25% ऑफ बेसिक पे, उसके अलावा 1500 रुपये मेडिकल और अदर अलाउंसेस दिए जाएंगे एज पर रूल के अनुसार। उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर लेवल 4 की सैलरी 21,000 रुपये रेट होगा DA का जो चल रहा है। HRA पर्क दिया जाएगा 1500 रुपये,
आपको मेडिकल एक्सपेंस की दी जाएंगी, 25% पर्क दिया जाएगा, उसके अलावा एज पर रूल के अनुसार, और यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलेगी। क्वार्टर वगैरह यदि अवेलेबल हैं कंपनी में तो आपको दिए जाएंगे, नहीं तो आपको HRA प्रोवाइड किया जाएगा सिटी के हिसाब से। और साथ में एनुअल इंक्रीमेंट 3% ड्यूरिंग दी टर्नओवर होगा, हर साल 3% के हिसाब से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी। बाकी भी और यहाँ पर इंसेंटिव वगैरह दिए जाएंगे, मंथली इंसेंटिव होगा, एनुअल क्वार्टरली परफॉर्मेंस होगा, TDA दिया जाएगा, ग्रुप इंश्योरेंस, नाइट अलाउंस शिफ्ट वगैरह दिया जाएगा। और सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल एक्टिविटी होगी, जो भी फायरमैन और सिक्योरिटी गार्ड हैं। और फायरमैन और सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी होगी उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, 35 से 40, 41 से 45 साल, 46 से 50 साल और 51 से 55 साल तक क्या क्या रहने वाला है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह होगा बेंगलुरु में होगा, और जो रिटन टेस्ट होगा 2.5 घंटे का होगा, जिसकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। और जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह से अप्लाई करना है। द कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय सैनिक बोर्ड प्लेसमेंट सेल and received any communication letter from Hall are only eligible to apply. The eligible candidate are requested to apply online through, यानी कि सैनिक बोर्ड में आपको जाना होगा, वहाँ से आपको एक कोई ना कोई रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उसके हिसाब से उस नंबर को लेकर के आपको जो हाल की ऑफिशियल वेबसाइट है www.hallindia.co.in के माध्यम से अप्लाई करना है। 4 मार्च से लेके 15 मार्च 2024 तक आपको अप्लाई करना होगा। और बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कोई क्वारी वगैरह है आपकी तो आप मेल कर सकते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है। अभी अप्लाई करने के लिए जैसे हम हाल की ऑफिशियल वेबसाइट में आते हैं, यहाँ पर इसका डिटेल्स बताया गया है कि इंगेजमेंट ऑफ एक्सिसमैन, सिक्योरिटी गार्ड, फायरमैन और टेक्निकल वैकेंसीज जो रहेगी यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की, इसके लिए बताया गया है कि टेंटेटिव डेट जो होगा 24 मार्च 2024 को यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। और कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय दिस सैनिक बोर्ड के थ्रू आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और उसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई में जाते हैं तो यहाँ पर आप जैसे अप्लाई में क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाएगी। सबसे पहले आपको बेसिक एलिजिबिलिटी डिटेल्स आपको बननी होगी, जिसमें कि कौन सा पोस्ट आप भर रहे हैं। यदि आप असेसमेंट टेक्नीशियन भर रहे हैं, यहाँ पर आपको नाम अपना भरना होगा, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर आपको कैटेगरी भरनी होगी, मेल फीमेल। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आर यू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, आप जैसे इसमें क्लिक करते हैं, यदि आप नो करते हैं तो यहाँ पर आपको शो करेगा यू आर नॉट एलिजिबल, और यदि आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मांग रहा है एक हाल रेफरेंस नंबर, तो ये आपको सैनिक बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। बाकी और डिटेल्स यहाँ पे बननी होगी जो कि यहाँ पर बताई गई है उसके हिसाब से। तो इस तरह से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। एक बार जरूर सैनिक बोर्ड में जाओ और वहाँ से पता करें कि इन वैकेंसीज के लिए क्या रेफरेंस नंबर है और क्या हमने भरना है। तो इतनी जानकारी अभी तक इतना ही। जय हिंद।